नमस्कार भाई, सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है एचएसएससी सीईटी मेंस हरियाणा ग्रुप डी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, और भाई साथ में एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, जिस भी भाई ने बहन ने ITI से कोई भी किसी भी ट्रेड से कोर्स करना है, मान लो HSI का डिप्लोमा करना है, इलेक्ट्रीशियन से करना है या अन्य बहुत प्रकार के डिप्लोमे होते हैं, कोर्स ट्रेड्स होती हैं ITI में, किसी भी ट्रेड से कोई भी कोर्स करना है तो एक बार मेरे से संपर्क ज़रूर करें। बिल्कुल लो प्राइस में और मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका कोर्स करवाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पृथ्वीराज चौहान तराइन की दूसरी लड़ाई में डैश से हार गए, तो ये किससे हारे थे? मोहम्मद गौरी से। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1527 में बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को डैश में हराया था, तो ये कौन सी लड़ाई हुई थी? खानवा की लड़ाई में। ठीक है, 1527 में बाबर ने मेवाड़ का राजा था एक राणा सांगा को हराया था। कौन से युद्ध में? खानवा की लड़ाई में। खानवा की लड़ाई 1527 में मुगल सम्राट बाबर व राणा सांगा के साथ हुई थी। ट्रिक है इनका, देखो इनकी ट्रिक भी बना रखी है। 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। 1526 में जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई, ठीक है। 1527 में खानवा की लड़ाई हुई बाबर की, ठीक है। 28 में चंदेरी का युद्ध लड़ा, 29 में घाघरा का युद्ध लड़ा और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का डैश राज्य था, तो ये देश का पहला राज्य था। ठीक है, पहला इसका राइट आंसर होगा पहला। ठीक है, वर्ष 29 नवंबर 1970 में चौधरी बंसीलाल की सरकार के समय हरियाणा में राज्य 100% विद्युतीकरण हो गया था। मतलब 100% है ना, सारे गांवों में बिजली आ गई थी 1970 में ही। ठीक है, ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन है, बाबू मूलचंद जैन को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो मूलचंद जैन को क्या कहा जाता है? हरियाणा का गांधी। ठीक है, बाबू मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। इनका जन्म 20 अगस्त 1915 को गोवाना सोनीपत में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1991 में गोवाना सोनीपत में अपने पैतृक गांव सिकंदरपुर माजरा में एक पुस्तकालय और एक वाचनालय की स्थापना की। इस गांव के लोग प्रतिवर्ष इनके जन्मदिन को पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल मई 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में डैश के साथ अपने गठबंधन को मजबूत किया था। तो 2019 में अप्रैल मई 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी ने कौन सी पार्टी के साथ गठबंधन किया था? जननायक जनता पार्टी। ठीक है, अप्रैल मई 2019 लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने JJP जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था, परंतु कुछ सफलता हाथ नहीं लगी थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौधरी चरण सिंह देखो ये अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय डैश जिले में है, तो ये आपका है हिसार में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2 फरवरी 1970 में हिसार जिले में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 2019 लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन था? तो ये था आपका श्री राजीव रंजन। ठीक है, 2019 की बात कर रहा हूँ भाई मैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बॉक्सिंग में मौजूदा युवा विश्व चैंपियन डैश हरियाणा से है, तो इसका नाम है, बॉक्सिंग में मौजूदा युवा विश्व चैंपियन का नाम है आपका साक्षी डांडा भिवानी जिले के धनाना गांव से है। ये भारतीय मुक्केबाज है। ठीक है, साक्षी डांडा 3 बार राष्ट्रीय चैंपियन व बेस्ट महिला मुक्केबाज रह चुकी है। साक्षी वर्तमान में भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यमुनानगर डैश और डैश में उन औद्योगिक इकाइयों की पहचान करने और तुरंत बंद करने का आदेश दिया है जो यमुना नदी को प्रदूषित कर रही है और जल संरक्षण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं कर रही है। तो कौन से 2 जिलों में रोक लगाई गई है? पानीपत और कुंडली सोनीपत। ठीक है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत यमुनानगर, पानीपत व कुंडली की औद्योगिक इकाइयां बंद कर दी गई हैं
बंद कर दी गई थी जो यमुना नदी के जल प्रदूषण का कारण थी। अगला क्वेश्चन है असली पंचतंत्र डैश द्वारा लिखा गया था, तो ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था। डैश 16वीं शताब्दी के कवि हैं जिन्हें सूरसागर लिखा था, तो ये था आपके सूरदास, राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कपिल देव की आत्मजीवनी नहीं है, तो कपिल देव की आत्मजीवनी नहीं है, तो लाइन एंड स्ट्रेंथ जो है ना, ये कपिल देव की आत्मजीवनी नहीं है। कपिल देव की 3 प्रमुख आत्मकथा हैं, एक तो है क्रिकेट माई स्टाइल, बाय गॉड्स डिक्री और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये है कपिल देव की आत्मजीवनी। अब इसमें नहीं पूछा है तो नहीं में जो राइट आंसर हो जाएगा लाइन एंड स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है किस कवि को हरियाणा रागनी और सांग के सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है, तो ये आपके पंडित लक्ष्मीचंद, ठीक है, दादा लक्ष्मीचंद यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। स्वांग परंपरा के सूर्य कवि के नाम से पंडित लक्ष्मीचंद को जाना जाता है। इसके अलग इन्हें सूफी दर्शन के मीरा भी कहा जाता है। आप तब पूछेंगे सूफी दर्शन की मीरा किसे कहा जाता है, पंडित जो लक्ष्मीचंद थे ना उनको सूफी दर्शन के मीरा भी कहा जाता था। पिंजौर पंचकुला के पास हरियाणा में कौन सी नदी प्रवेश करती है, तो ये घग्गर इसका राइट आंसर होगा। घग्गर नदी हरियाणा में कालका के पास पिंजौर में हरियाणा में प्रवेश करती है। वह सिरसा जिले से राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रवेश कर जाती है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में रबी की मौसम के दौरान एक प्रमुख फसल है। देखो हरियाणा में रबी की मौसम के दौरान एक प्रमुख फसल के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है, तो रबी की फसल हरियाणा में कौन सी है जो प्रमुख रूप से उगाई जाती है, गेहूँ। हरियाणा में रबी की प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, सरसों हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में भूमि आधारित पर्यावरण के व्यवस्थित भौगोलिक अध्ययन के उद्देश्य से इसे डैश प्राकृतिक क्षेत्रों या प्रभागों में सीमांकित किया गया है, तो 5 इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा राज्य को भूमि आधारित पर्यावरण के व्यवस्थित भौगोलिक अध्ययन के उद्देश्य से 5 प्रमुख प्राकृतिक स्थाकृतियों में सीमांकित किया गया है। तो देखो कौन कौन सी, एक तो आपका बांगर और अपर्याप्त रेतीले में मैदानी रेत के टिब्बे और ताल, ठीक है, रेत के टिब्बे और ताल, ठीक है। कछार का मैदान या घग्गर यमुना मैदान। नंबर 3 है अरावली पहाड़ियाँ। नंबर 4 है शिवालिक पहाड़ियाँ। नंबर 5 है पहाड़ी क्षेत्र पीडामोंट मैदान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भूभागीय इतिहास के अनुसार भारत में मोड़दार पर्वतों की सबसे पुरानी श्रृंखला है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अरावली इसका राइट आंसर होगा। अरावली पर्वतमाला भूभागीय इतिहास के अनुसार भारत की मोड़दार पर्वतों की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार हरियाणा के दक्षिण में है। अरावली पहाड़ियों का विस्तार हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, गुरुग्राम, मेवात व फरीदाबाद जिले में पाया जाता है। इन्हें मेवात की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का कौन सा दक्षिणी जिला बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है, तो ये आपका है भाई भिवानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये है भाई आपका फरीदाबाद, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा नगर या हम कह सकते हैं शहर फरीदाबाद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला फरीदाबाद व सबसे बड़ा जिला सिरसा है। हरियाणा राज्य का पुष्प कौन सा है, तो राजकीय पुष्प कौन सा है हरियाणा का, कमल, ठीक है। हरियाणा का राजकीय पुष्प कमल। हरियाणा का राजकीय वृक्ष आपका पीपल, इसको ही पवित्र अंजीर भी बोलते हैं। हरियाणा का राजकीय पशु काला हिरन, ठीक है। और हरियाणा का राजकीय पक्षी आपका काला तितर, ठीक है। तो ये थे भाई हरियाणा जीके के टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हरियाणा जीके के, ठीक है। वीडियो बढ़िया लगा तो शेयर कर दियो। और जिस भी भाई ने बहन ने ITI में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, जितनी भी ट्रेड ITI में होती है एक, वो सारी ट्रेड्स मेरे पास अवेलेबल है। जिस आप में से किसी भी भाई बहन ने अगर एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, एक ईयर के में, 2 ईयर के में, ठीक है, 1 ईयर के भी हैं और 2 ईयर के भी हैं, जोन से में भी तुमने लेना हो तो ज़रूर मेरे तक बताइए भाई, मैसेज कर सको मेरे व्हाट्सएप पे। फीस फास सब सारे कोर्सों की फ़ीस भी बता दूंगा और एडमिशन प्रोसेस
सब कुछ बता दूँगा। सारे पैसे पहले को नहीं देने, अगर आपका ब्योंत नहीं है तो 5,000 रुपये पहले देने हैं, बाकी बाद में देने हैं, ठीक है। कोर्स करने से थोड़ी जो है ना कट ऑफ सही डाउन जाती है। एक तो बंदा 75 नंबर लेके भी रह जाए और एक बंदा 55 लेके भी सिलेक्ट हो जाए, तो दोनों में अंतर है। बाकी आप समझदार हो। अभी अगले जून के महीने में बहुत सारे बच्चे कोर्स की तरफ भागेंगे, तो कहीं भी आईटी की कोई भी किसी भी ट्रेड से कोर्स करना हो तो एक बार मेरे से संपर्क ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।